wonderforce.com. जय माता जी की, जय माँ भवानी, जय रणधवल राजपूताना। आज हम बात करेंगे रणधवल के बारे में। आखिर रणधवल क्यों बनाए जाते थे, या रणधवल कौन होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों हुई और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। आइए रणधवल शब्द को समझते हैं। रण का मतलब युद्ध और धवल का शाब्दिक अर्थ साप या श्वेत होता है। लैटिन भाषा में इसका मतलब शुरुआत करना होता है। पूर्ण रूप से रणधवल का अर्थ युद्ध को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति होता है। अब बात यह आती है कि युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। किसी शंख बजाकर, रणभेरी बजाकर या नगाड़े बजाकर युद्ध की शुरुआत की जाती है। शंख वही बजा सकता है जो राज्य में राज्य परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य हो, और नहीं होने पर रणधवल की नियुक्ति की जाती है। रणधवल की नियुक्ति युद्ध क्षेत्र में 3 प्रकार के नगाड़े के बारू के साथ तलवारबाजी करने के लिए की जाती है। क्रमशः दमामी, राणा, नगारची और बारोट कहलाते हैं। इनके बारे में आगे जानकारी अवश्य देखें और वीडियो को लाइक अथवा शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, हम नगाड़ों के भेद और आगोश करने वालों का विवरण जान लेते हैं। पहला नगाड़ा, अस्पी नगाड़ा। इस नगाड़े को घोड़े पर बांधा जाता है और यह सेना के सबसे अग्रभाग में रहता है और सेना का संचालन करता है। नगाड़े को संस्कृत में दुदुम्बी और दमामा भी कहते हैं, जिसको बजाने वाला रणधवल राजपूत होता है। दूसरा नगाड़ा, सूत्री नगाड़ा। यह नगाड़ा सेना के अंतिम भाग में रहता है, जो सेना के पीछे से होने वाले आक्रमण से बचाने का संकेत देता है। इसे ऊंट पर बांधा जाता है, और ऊंट ना हो तो इसे भी घोड़े पर बांधा जा सकता है। तीसरा, रणजीत नगाड़ा। यह नगाड़ा राजा के समक्ष होता है, जो युद्ध विजय पर जीत की घोषणा करता है और राजा की रक्षा करता है। अगर राजा को कोई हानि होने की संभावना है तब भी ये संकेत देता है। संकेत देने के अलग अलग तरीके हैं। नगाड़े को कितनी बार बजाना है यह एक रणधवल ही जानता था। धौंसा नगाड़ा। यह नगाड़ा गढ़ के मुख्य द्वार पर रखा जाता था। इसकी स्थापना गढ़ के निर्माण के समय शुभ मुहूर्त पर की जाती थी, और इसे बजाने के लिए पोल पात्र की नियुक्ति की जाती थी, जिसे बारट भी कहते हैं, जो रणधवल का एक स्वरूप है। बारट पोलपात का अर्थ मुख्य द्वार पर हट पूर्वक रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है, तथा मुख्य द्वार को राजस्थान में पोल कहा जाता है। इसे पोलपात्र अर्थ मुख्य द्वार की रक्षार्थ हेतु खड़ा रक्षक होता है। बारहट शब्द के लिए कुछ मतभेद है, उसकी आगे विवरण में दिया गया है। बारहट शब्द के लिए प्रारंभ काल से ही मतभेद चला आ रहा है, जिसके लिए यह स्पष्ट करना जरूरी समझा गया है। बारहट का अर्थ तो आपको ज्ञात हो ही गया है। अब मतभेद यह है कि रणधवल राजपूत इसे अपनी पदवी मानते हैं और चारण समाज भी इसे अपनी पदवी मानते हैं। तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि दमामी तथा चारण दोनों जातियां राजपूतों की याचक मानी जाती है। इतिहास में वर्णन है, किंतु मतभेद क्यों है आइए जान लेते हैं। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार के मतभेद उत्पन्न हुए हैं। पहली घटना, मारवाड़ नरेश भक्त सिंह जी ने संवत 1808 में जब अपने रणधवल अमीचंद डांगी राठौड़ को मंत्री बनाया तथा बारट पदवी चारण समाज को दी, ऐसा उल्लेख राजप्रिजन परिचय पुस्तक में मिलता है। दूसरा, मेवाड़ नरेश राज सिंह जी के समय बारट पदवी चारण समाज को दी गई, इसका उल्लेख रणधवल वंश परिचय पुस्तक में मिलता है। और ठाकुर साहब चतुर सिंह जी ऑफ रुपायली कला मेवाड़ ने राजप्रिजन परिचय में सम्मति में भी यह उल्लेख किया है। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि राव रायपाल जी राठौड़ ने जैसलमेर के लुटेरे चांदा भाटी को कैद कर रखा था। उस समय मारवाड़ में अकाल पड़ा और ब्राह्मणों ने इसका कारण जुम्मा चारण का विवाह ना होना बताया। जुम्मा चारण जिसने स्व जाति में विवाह ना करने का प्रण लिया था। इसके बाद राव रायपाल जी ने चांदा भाटी का विवाह जुम्मा चारण से करा दिया, जिसके वंशज रोहड़िया चारण कहलाए। अब चांदा भाटी पुनः जैसलमेर पहुंचा और राव चाचकदेव जी को जाति च्युत न करने का आग्रह किया, मगर अन्य लोगों ने सहमति नहीं दी। तब राव चाचकदेव जी ने इसको पोलपात्र बना दिया, किंतु ये धर्म से डिग अर्थात बाहर हो गए थे। इसके पश्चात इनके पुत्र रोहड़िया चारण हुए और दूसरे पुत्र डिगा रणधवल राजपूत कहलाए। जैसलमेर नरेश महारावल विजयराज जी भाटी के पुत्र देवराज के विवाह में जब लंगा और परमार राजपूतों ने षड्यंत्र किया, जिससे देवराज के समस्त परिवार को मार दिया गया। देवराज भाटी को उनकी सासू मां ने जान बचाते हुए ऊंट पर बिठाकर गांव से बाहर भेज दिया। जब घातकों ने पीछा किया तब देवराज संगीत रत्न नामक ब्राह्मण के खेत में जा पहुंचे। घातकों ने पूछने पर संगीत रत्न ने अपना पुत्र बताकर देवराज की जान बचाते हुए अपने पुत्र रत्नु के साथ भोजन कराया, जिससे रत्नु ब्राह्मण के वंशज चारण जाति में प्रविष्ट हो गए और रत्नु चारण कहलाए।
तथा जैसलमेर हासिल करने के लिए रत्नोच्चारण की सलाह से रत्नों के मित्र महारावल केहर के पुत्र डागा भाटी को रणधवल बनाया गया। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा डग्गा भाटी और डिग्गा भाटी दोनों अलग अलग रणधवल योद्धाओं के वंशज हैं। तीसरी ऐतिहासिक घटना, मारवाड़ नरेश राव रायपाल जी के 8वें पुत्र बुलाजी को बालेसर जागीर में मिला, जिस पर तराइन के युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया। बुलाजी तराइन के युद्ध में शहीद हो चुके थे। बुलाजी के चारों पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक से आना सागर के पास युद्ध किया। इस युद्ध में बुलाजी के ज्येष्ठ पुत्र शहुर जी ने युद्ध से पहले माता शक्ति के लिए यज्ञ किया, जिसमें तीनों भाइयों में दहुर जी ने ब्राह्मण कर्म किया, तो इनके वंशज दड़ुलिया ब्राह्मण हो गए। छाछू जी ने माता जी की विरुदावली गाकर माता की स्तुति की और सैनिकों का जोश बढ़ाया। इनके वंशज छाछुलिया चारण कहलाए। गोजा जी ने इस युद्ध में रणजीत नगाड़ा बजाकर युद्ध में तलवार बजाई। इनके वंशज गोजा राठौड़ रणधवल राजपूत हुए। चौथी घटना, झालावाड़ के राजा हरपाल के समय इनके भाणेज शिवदास अपने दोस्तों के साथ महल में खेल रहे थे, जहां कहीं से हाथी खुलकर आ गया और इधर उधर उत्पात करने लगा, जिससे डरकर इनका एक मित्र दौड़कर अटारी पर चढ़ गया और एक जनाने में बग गया। शिवदास को हाथी ने अपनी सूंड में उछाल दिया, जिसको वहां उपस्थित पोलपात्र जग्गा गोहिल ने झेल लिया, जिससे ही शिवदास के सभी वंशज झाला राजपूत से संबोधित किए गए। और जो मित्र जनाने में बग गया वह भोजन पकाने वाला 12 समाज में प्रविष्ट हो गया और अटारी में चढ़ने से दूसरे मित्र को वंशज मेड़ूचारण कहलाए। ओलपात्र जग्गा गहलोत के वंशज गोहिल रणधवल राजपूत आज भी हैं। इसी प्रकार अनेक ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिसमें दमामी राजपूत और चारण समाज की उत्पत्ति एक साथ हुई है, जिससे आज तक बारहट और पोलपात्र शब्द को लेकर बड़े विचारों वाले लोग आपस में बहस करते रहते हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।